हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि 12C1 12C2 प्लस 12C12, और जब हम इन सबका योगफल करेंगे तो हमें लेके आना है 4095। तो यह हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न के लिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मैं लिख देता हूं द्विपद प्रमेय या द्विपद प्रसार। तो द्विपद प्रमेय, तो द्विपद प्रमेय का एक सूत्र है जो आपको इसमें याद रखना है। देखिए, हम जानते हैं 1 + x और पूरे की घात n, ये बराबर होता है nc0, फिर nc1 गुणा x, फिर होगा ये nc2, तो यहाँ हो जाएगा x की घात 2, और इसी प्रकार निरंतर ये गुणा करेंगे हम कहाँ तक, n तक, और ये हो जाएगा x की घात n। तो आपको मुख्य अवधारणा में यह सूत्र याद रखना है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो, जब प्रश्न को हल करेंगे तब भी हम इसी मुख्य अवधारणा वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो, मैं लिखूंगा हम जानते हैं। देखिए, इस द्विपद प्रसार को हमें जानना पड़ेगा। तो देखो, मैं इसको लिख दूंगा nc0 प्लस nc1 गुणा x प्लस nc2 गुणा x की घात 2, और प्लस इसको जब हम गुणा कर रहे हैं तो कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा ncn और x की घात n, और ये किसका प्रसार होता है, 1 + x और पूरे की घात n के बराबर ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए आप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लाना क्या है, 1 2 से 12 तक। तो हम इसमें क्या करेंगे, x का मान सबसे पहले 1 रख लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ x बराबर 1 रखने पर, इसमें लिखता हूँ मैं x बराबर 1 रखने पर, लिख देता हूँ इसको x बराबर 1 रखने पर। देखिए, x का मान 1 रख लेते हैं इसमें, तो ये बनेगा nc0 प्लस, देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे आप तो ये हो जाएगा nc1, यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये होगा nc2, और प्लस जब आप इसी प्रकार सारे मानों को रखेंगे तो ये होगा ncn, और यहाँ भी 1 की घात n 1 हो जाएगा, और यहाँ ध्यान से देखना 1 और 1 हो जाएगा 2 की घात n। तो यहाँ पर अब 2 की घात n बन गया हमारे पास। अब अगर आप देखें तो हमें 12C1 12C2 लाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी में अब n का मान 12 रख लेंगे। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ कि अब मैं इसमें n बराबर 12 रखूंगा। तो अब n बराबर 12 रखने पर रखने पर अब जैसे हम n का मान 12 रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12C0, उसके बाद 12C1, उसके बाद होगा 12C2, उसके बाद इसी प्रकार ये चलेगा, और इसके अंत में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12C12, और बराबर ये हो जाएगा 2 की घातांक 12 बन जाएगा। देखो, अब हमें ये पता है कि nc0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यह सूत्र भी आपको याद रखना है। देखो, हम जानते हैं कि nc0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 12C0 है इसका मान तो कितना हो जाएगा, इसका मान तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर तो लिख देता हूँ मैं 1, और उसके बाद होगा 12C1 प्लस 12C2, और प्लस इसी प्रकार ये होगा प्लस के 12C12, और बराबर ये जो 2 की घात 12 है ये हो जाएगा, आप इसको गुणा कर लो, 2 को 12 बार गुणा करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 4094। अब यहाँ से क्या कीजिए आप, ये जो 1 है इसे बराबर के इधर ले आइए। तो अब आपको जो प्राप्त होगा उसे हम लिख लेते हैं। हमें मिलेगा 12C1 प्लस के 12C2 और प्लस 12C3, और प्लस इसी प्रकार ये हो जाएगा 12C12, और बराबर हो जाएगा, देखो जब इसमें से हम 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4095, और हमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमने कथन को सिद्ध कर दिया है, अर्थात सिद्ध, पूरा लिख देते हैं हम, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।